प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से लगातार अधिकारियों पर और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए जो प्रदेश की विजिलेंस इकाई है उसको और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद हेल्पलाइन नंबर जारी कराया है और साथ ही प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है या काम के बदले में पैसे की मांग करता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि उसकी शिकायत विजिलेंस टीम को करें और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो विजिलेंस टीम जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कंधों पर ये जिम्मा है कि वो घूसखोर अफसरों को पकड़े, जो अफसर सरकार की सेवाओं को कहीं ना कहीं पैसे के इस्तेमाल के लिए पैसे लेकर के लोगों के साथ धोखा करने का काम करते हैं, उनको पकड़ने का जिम्मा जिस विजिलेंस के ऊपर है, उसी विजिलेंस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहारनपुर के नकुड़ में गांव है फतेहपुर जट, जहां हम इस समय मौजूद हैं। वहां के किसान अजमेर सिंह हैं। उनका कहना है कि विजिलेंस की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की और छापेमारी के नाम पर उनसे 1 लाख रुपए की उगाही की है। जुर्माने के नाम पर ली गई 1 लाख रुपए की जो रकम है उसमें से उनको 36,000 रुपए का एक दो बिल दिए हैं, वाउचर दिए हैं। उसके बाद जो बची हुई रकम है लगभग 64,000 रुपए की रकम को विजिलेंस की टीम मिलकर डकार गई है। तो अगर कहें कि अगर जिनके कंधों पर ईमानदारी बरतने का और अफसरशाही को ठीक तरह से चलाने का जिम्मा है, वो ही इस तरह की रिश्वतखोरी में शामिल हो जाएं तो फिर क्या होगा, किसके रखवाले व्यवस्था चलेगी। तो हमारे साथ खुद अजमेर सिंह हैं जो किसान हैं और इस पूरे मामले में पीड़ित हैं। उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। पहले तो ये बताइए ताऊ जी, क्या ये आपके साथ मामला हुआ जो आपने हमें बुलाया और आप बता रहे हैं किस तरह से विजिलेंस की टीम ने आपके साथ घटनाक्रम क्या हुआ? ये वही जिस दिन की बात है, उस दिन मैं अपने मकान में बैठा हुआ था, तो विजिलेंस वालों ने आन के यहाँ पर गाड़ी रोकी और मेरे से कहा कि अपने बिल दिखाओ। मैंने अपने तुरंत बिल उनसे दे दिए। मेरे बिल हर तरीके से क्लियर थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो उन्हें फिर मेरे वजह अंदर बैठे थे, मैंने कहा भाई आ जाओ चाय पानी पी लो, कोई बात नहीं। तो उन्हें बना के टीम यहाँ खड़े हो गए और फोटोग्राफी की। ये तो मैंने बाद में लगा फोटोग्राफी भी की। इधर से मेरा एक जनरेटर का तार उधर गया था, दोनों तरफ मेरा ही मकान है। वो जनरेटर भी हम आपको दिखाएंगे जहां से बता रहे हैं कि जनरेटर ये इस्तेमाल करते हैं घर में जो एसी वगैरह चलाने के लिए। तो वो जो टीम आपके यहाँ आई डायरेक्ट उन्होंने आपके बिल देखे या पहले ये भी कहा कि आपके यहाँ बिजली चोरी की कोई शिकायत मिली? नहीं नहीं, डायरेक्ट मेरे बिल ही देख के, उन्हें कोई चीज नहीं देखी, सिर्फ अंदाजाबाजी करते हैं और चीज की। उन्हें एक चीज पूछा कि तुम्हारे यहाँ एसी लग रहा है, मगर एसी के लिए तो पंखों का ही पूरा नहीं पड़ता, एसी तो कहाँ से चलाओगे, इसी का बिल बहुत आ जाता है और हम तो रेगुलर बिल जमा करते हैं। वो मैंने उनसे दोनों बिल दे दिए और बाहर आने के उन्हें फोटोग्राफी करी। जो इधर से जनरेटर का तार उधर गया था मेन स्विच में, तो वो उन्हें बिजली का वो तार मान लिया अपनी वीडियो में। अच्छा जी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो आए और उन्होंने फोटोग्राफी भी करी और आपके बिल मांगे, तो विजिलेंस का तो काम ही यही है। वो प्रवर्तन दल जो है उसका तो काम ही यही है कि वो जाते हैं जहां से उनको शिकायत मिलती है इस तरह का कहीं मामला, तो उसमें जाकर के वो अचानक से छापेमारी भी करते हैं, मालिक से सब चीजें पूछते भी हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने उनसे ना छापामारी मारने से मना करा, ना उन्हें फोटोग्राफी करने से मना किया, लेकिन ये तो जानना जरूरी था कि उन्हें कि ये जनरेटर का तार है या बिजली का तार है। उन्हें तो बिजली जनरेटर के तार को बिजली का तार मान लिया। जनरेटर का ये तो पूछना चाहिए था, ये कैं का तार है भाई, जनरेटर का है, बिजली का है, आप कैसे चला रहे हो उसे। ऐसे कुछ नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं आया और ये इतने ही चुपचाप होके वो चले गए। मुझको ये पता नहीं है केस दायर करेंगे, एफआईआर करेंगे मेरी या नहीं करेंगे। आपका मामला है ये मामला तो 11 उसका नवंबर का है, 22 में। हाँ, 11वें महीने में है। उस लगभग 8 महीना पुराना मामला है। हाँ हाँ, 8 महीना पुराना मामला है। तो आपने अब तक जो 8 महीना पुराना आपका मामला है और ये आपके हाथ में लेटर भी है, तो इसकी आपने कोई दोबारा विजिलेंस को या किसी बड़े अधिकारी को कोई शिकायत करी है आपने? बड़े अधिकारी से मैंने एक्शन से की है, एक्शन ने कोई रास्ता नहीं दिया। इधर जाओ उधर जाओ, ये होता है वो होता है। बल्कि उनसे हमारे इसने जो बीजेपी का मुकेश चौधरी है, इसने भी उनसे ये कहा भाई, हाँ मैंने यूँ कहा भाई अगर कुछ भी करना है तो मेरी जांच करो, अगर चोरी है तो चोरी सही, पर जांच तो करो, सत्यापन करो किस चीज का।
मैंने उन्हीं से फिर उन्हीं की एक वायरल एक अपने आदमी से उन्हीं के उस मतलब जो वीडियो बना कर ले गए थे, वो वीडियो निकलवा के मंगवाई। और वो वीडियो ही मैच जो मेरी था असली था प्रकरण, उस वीडियो से मैच खाई वो। तो वही उसमें था, वही मैं बता रहा था कि भाई ये जनरेटर का तार है। तो उन्हें वो बेकार में दिखाया। बाकी मेरे बिल बिल सारे जमा थे, उसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। भाई बिल क्यों नहीं देना, मैं गवर्नमेंट का पैसा देता हूँ, गवर्नमेंट को चाहता हूँ, बीजेपी का कार्य करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि भाई क्यों बिल लेते हैं लोग बाग। तो ये भी कहते हैं बिल माफ हो जाना चाहिए, फलाना होना जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कुछ भी। बिल देना चाहिए, गवर्नमेंट का बिजली चलाते हैं, बिल देना चाहिए। पर नाजायज अगर किसी के ऊपर कोई, आपको जब आप कह रहे हैं कि बिजली जब चलाते हैं तो बिल देना चाहिए, तो फिर परेशानी क्या, आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप मेरी परेशानी तो ये है कि इन्हें मेरे से जो मेरा एफआईआर करी है इन्हें, मेरी एफआईआर झूठी करी गई। ना कि मैं चोर हूं, ना मेरा नंबर 2 का काम है, ना नंबर 2 का मेरा कोई कनेक्शन। वो बिना आधार के कैसे ताऊ जी आपकी शिकायत का एफआईआर कैसे कर दी फिर बिना? एफआईआर उन्हें मेरा केबल का जो इधर से जनरेटर गया है, जनरेटर आपको दिखाऊंगा, जनरेटर का जो केबल गया है उधर वापसी में, मेन स्विच उधर ही है। मेन स्विच में इधर से जनरेटर का मेन स्विच उधर जाएगा, हाँ उधर से सप्लाई फिर वापस इधर आएगी। तो 2 केबल हो गए ना। तो 2 केबल थे, एक बिजली का खंबे से आ रहा। तो जो केबल जनरेटर का गया आया था, वो उन्हें दूसरे खंबे से उसको बिजली का मान लिया, इसलिए मैं चोरी मान कर बैठ गए। अच्छा दूसरी बात, ऐसे ऐसे कैसे मान लेंगे? विजिलेंस की टीम, उनकी क्या आपसे कोई दुश्मनी रंजिश क्या थी? वो क्यों उन्होंने आपको ऐसा? हाँ दुश्मनी, हाँ हाँ बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। जो विजिलेंस की टीम थी उसमें एक लड़का हमारे गांव में, उसकी शादी हुई हुई है, उसका नाम है धर्मेश। अच्छा, मतलब विजिलेंस टीम का जो कोई कर्मचारी था उसकी ससुराल आपके हाँ सिपाही कांस्टेबल जो कुछ भी था, तो उसमें उसका लड़के का नाम है धर्मेश। वो आरएलडी के लोग हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। सभी लोग मेरे से खिलाफ रहते हैं, चुनाव में भी खिलाफ रहते हैं। उन्हें ही ये सब प्रकरण जो कुछ भी करवाया, ये उसी की वजह से होया जो कुछ भी प्रकरण। मतलब आपके गांव के जो लोग हैं, आरएलडी से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया? टारगेट, उन्हीं लोगों ने मेरे से टारगेट किया। पहले भी गांव में बीजेपी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था कि बीजेपी इस गांव में हम घुसने नहीं देंगे। सिर्फ एक मैं ही आदमी हूं जो अपने वोटरों के साथ में इस बात पर जमा रहा, और सभी नेताओं को गांव में आमंत्रित किया बीजेपी को, अब भाई सभी लोग आवे यहाँ, कोई दिक्कत ना मानने। कोई जो आपके घर पे जो रंजिश के तहत हुई है, जैसे भी जो छापेमारी हुई, तो वो अधिकारी आए, आपका केबल पकड़ा, वीडियो बना के ले गए, फिर उन्होंने आपसे कोई, आप कह रहे थे कि आपसे कोई उगाई भी की, कुछ पैसा? हाँ हाँ, जैसे ही मैंने उन्हें कहा भाई इस अच्छा जो कुछ तुम्हें कराया इसे कम से कम निपटाओ, तो बोला जी निमट जाएगा। मैंने एक्शन से भी बात करी, बोला एक अशोक लड़का बैठा है, एक नरेंद्र बैठा है, उन्हें लिख के दे दिया।